12 जून 2025 को एयर इंडिया की परवाज AI 171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से टेक ऑफ के फौरन बाद गिरकर तबाह हो गया, जिसने हिफाजत, जिम्मेदारी और निज़ामी नाकामियों के बारे में सर्द सवालात उठाए। आइए क्या हुआ और क्यों हुआ, इसकी मशकूक कहानी में गौता लगाते हैं। थिंक जोन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। एयर इंडिया की परवाज AI 171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद में लोडिंग बे से लंदन के लिए रवाना हुई। परवाज पहले ही ताखीर का शिकार थी, जो दोपहर के 1:10 पर रवाना होने वाली थी। इस दिन जहाज का ये पहला सफर नहीं था। इसने पेरिस से दिल्ली, फिर दिल्ली से अहमदाबाद तक परवाज की थी। मुसाफिर आकाश ओत्सा ने कुछ अजीब देखा। परों के फुल्लीपस बेतरतीबी से हरकत कर रहे थे, एसी बमुश्किल काम कर रहा था और परवाज के अंदर तफरीही निजाम खत्म हो चुका था। इसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उन मसाइल की तस्वीर कशी की गई। कुछ भी काम नहीं कर रहा, ना एसी ना स्क्रीनें, कुछ भी नहीं हो। हवाई जहाज जिसमें 230 मुसाफिर, अमले के 10 अरकान और 2 पायलट थे, कैप्टन समेत सबरवाल, 8200 घंटे का तजर्बा और शरीक पायलट क्लाइव कुंडर 1100 घंटे को 42 मिनट के लिए ईंधन भरा गया, जो मामूल के 30-35 मिनट से थोड़ा ज्यादा था। दोपहर के 1:34 पर इसे टेक ऑफ की मंजूरी मिल गई। दोपहर के 1:38 और 44 सेकंड पर यह रनवे नंबर 23 से हिट गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कोई इंतबा नहीं। परवाज से पहले की जांच के दौरान कोई मसला रिपोर्ट नहीं हुआ। मौसम गर्म होने के बावजूद साफ था, लेकिन सिर्फ 11 सेकंड बाद दोपहर के 1:38 और 55 सेकंड पर 625 फुट की ऊंचाई पर कुछ खौफनाक तौर पर गलत हो गया। पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को मसला की इत्तला दी, लेकिन राब्ता मुनक़ते हो गया। दोपहर 1:39 और 13 सेकंड पर टेक ऑफ के सिर्फ 34 सेकंड बाद हवाई अड्डे से 1.5 किलोमीटर दूर मेघानी नगर में वाक़े BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से तैयारा टकरा गया। जबरदस्त आग भड़क उठी। हॉस्टल की कैंटीन, जो दोपहर के खाने के दौरान 35 तलबा से भरी हुई थी, को खत्म कर दिया गया। तलबा ने बचने के लिए खिड़कियों से छलांगे लगा दे। आसपास के रिहायशियों ने एक बहरा कर देने वाले धमाके और जलजले की तरह के झटकों को बयान किया। सिर्फ एक जिंदा बच निकला, विश्वास कुमार रमेश, एक बरतानवी शहरी जो इमरजेंसी एग्जिट के करीब 11A पर बैठा था। तैयारे का कुछ हिस्सा टूटने के बाद वो हिफाजत से छलांग लगा गया। एक अंदाजे के मुताबिक हलाकतों की तादाद 270 से तजावुज कर गई है, जो इसे तारीख के मोहलिक तरीन हादिसात में से एक बनाता है। हादिसे ने शदीद कियास आराइयों को जन्म दिया है। तफ्तीशकारों ने ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है, जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर शामिल हैं, जिसका तज्जिया इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, बरतानिया और अमरीकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के ताउन से कर रहा है। फ्लाइट रेडार डेटा टाइमलाइन की तस्दीक करता है। दोपहर के 1:38 और 44 सेकंड पर टेक ऑफ, दोपहर के 1:39 और 13 सेकंड पर राब्ता टूट जाना और जहाज का 625 फुट से ऊपर चढ़ने में नाकामी। एक 17 साला आर्यन उसारी ने करीबी छत से तैयारे को फिल्माया। इसकी आला क्वालिटी की वीडियो ने इंकिशाफ किया कि लैंडिंग गियर को पीछे नहीं हटाया गया था और विंग फुल्लीपस को टेक ऑफ के लिए तैनात करने की बजाय गलत पोजीशन पर रखा गया था। हवाई अड्डे के CCTV ने टेक ऑफ और क्रैश को कैद कर लिया, लेकिन मेयार कम है। लवाहिकीन की गवाही, विश्वास कुमार रमेश ने हादसे से पहले एक जोरदार धमाके और टिमटिमाती लाइट्स की इत्तला दी, जिससे निजाम की एक बड़ी खराबी का इशारा मिलता है। आर्यन की वीडियो में जहाज के नीचे एक चीज दिखाई देती है, जिसे माहिरीन ने राम एयर टरबाइन रैट के नाम से शनाख्त किया है। एक छोटी विंड टरबाइन जो हंगामी हालात में बिजली के अहम निजामों में बिजली के मुकम्मल नुकसान के दौरान तैनात की जाती है। वीडियो में रैट की तैनाती, टिमटिमाती रोशनियां और प्रोपलर जैसी आवाज कल बरकी या हाइड्रोलिक फेल होने इससे भी बदतर दोहरी इंजन की खराबी का मशवरा देती है। ये नायाब है, 70 सालों में इस तरह के सिर्फ 7 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। ईंधन की आलूदगी, माहिरीन जैसे मुरलीधर, साबिक नेशनल एरोस्पेस लेबॉर्ट्रीज के डिप्टी डायरेक्टर, को ईंधन की आलूदगी का शुबा है। ईंधन में पानी, गंदगी माइक्रोबील की अफजाइश इंजन को रोक सकती है, जोर को कम कर सकती है, इंजन की दोहरी नाकामी का सबब बन सकती है। 2019 में जापान में बोइंग 787 को इसी तरह के मसले का सामना करना पड़ा, लेकिन वो बहिफाजत लैंड कर गया। अहमदाबाद के ईंधन फराहम करने वाले इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम
और रिलायंस को जांच पड़ताल का सामना करना पड़ता है अगर ये नजरिया बरकरार है। एक सीनियर पायलट ने मशवरा दिया कि हवाई जहाज के मुतगय्यर फ्रीक्वेंसी स्टार्टर जनरेटर फेल हो गए, जिससे इंजन के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स की ताकत कम हो गई। बैकअप मुआविन पावर यूनिट्स को चालू होने में 90 सेकंड तक का वक्त लगता है, वो वक्त जो हवाई जहाज के पास नहीं था। 2013 में 2 जापानी ड्रीम लाइनर्स को बैटरी की नाकामी का सामना करना पड़ा, एक कॉकपिट के घोंइंग के साथ और दूसरा पीली हुई बैटरी के बोल्ट के साथ, जिसके नतीजे में बेड़े को आलमी सतह पर ग्राउंड किया गया। मैन्युफैक्चरिंग के नकाइस को कसूरवार ठहराया जा सकता है। ड्रीम लाइनर की एक परेशान कुन तारीख है। नवंबर 2021 में एन मुताबिक तैयारे ने ईंधन के लीक होने की वजह से तुर्की में हंगामी लैंडिंग की। 2023 में इसके इंजनों का मुआयना और मुरम्मत की गई। बोइंग की चार्ल्सटन फैक्ट्री को नाकिस काम के इल्जामात का सामना है। मुलाजमीन ने तैयारों में धाती शेविंग छोड़ने, नाकिस पुर्जों और खिलाफ वर्जियों को नजरअंदाज करने के दबाव की इत्तला दी। 2019 में टेक्नीशियन जोसेफ क्लेटन और क्वालिटी मैनेजर जॉन बार्नीट ने खतरे की घंटी बजा दी। बार्नीट ने ड्रीम लाइनर्स पर परवाज करने से इनकार कर दिया। 2024 में इंजीनियर सैम सालेपुर ने खबरदार किया था कि पुर्जे गलत तरीके से जमा होने से परवाज के दरमियान टूट सकता है। जिम्मेदार कौन? बोइंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग की खराबियों की वजह से हादसा हुआ तो बोइंग को संगीन इल्जाम का सामना करना पड़ता है। माजी की तहकीकात ने FAA की निगरानी और लागत में कमी के इकदामात को बेनकाब किया, जैसे आउटसोर्सिंग पार्ट्स जो मुनासिब तरीके से फिट नहीं होते थे। एयर इंडिया देखभाल में नाकामी। एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड एक सरकारी इदारा की तरफ इशारा कर सकती है। हवाई जहाज की आखिरी जामे जांच जून 2023 में हुई थी, मार्च और अप्रैल 2025 में इंजन की मुरम्मत के साथ। एयर इंडिया के वसीतर मसाइल में पायलट की थकावट और जाली हिफाजती ऑडिट, ईंधन फराहम करने वाले, अगर आलूदगी की तस्दीक हो जाती है तो सप्लाई करने वालों को नाकाफी जांच के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। एक कसीर सतह की नाकामी। तैयारा गिरने की शाज़ और नादिर ही कोई एक वजह होती है। ये सानिहा मुमकिना तौर पर नाकामियों के झड़प के नतीजे में हुआ। मैकेनिकल मसाइल, ईंधन की मुमकिना आलूदगी और नाकाफी देखभाल। बैकअप नाकाम हो गया और पायलटों के पास रद्द अमल जाहिर करने के लिए सिर्फ 34 सेकंड थे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को 12 जुलाई 2025 तक एक इब्तिदाई रिपोर्ट दरकार है जो इसकी वजह वाज़े कर सकती है।